गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट असी क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट लैक्चर्स चलते पे हैं कैमिस्ट्री के इस चैप्टर के। बेसिक्स है दो क्वांटम नंबर्स असी डिस्कस कर ले सी, दैट इज प्रिंसीपल क्वांटम नंबर एंड एंगुलर क्वांटम नंबर। और डिफाइन किया जिथे जड़ा प्रिंसीपल क्वांटम नंबर सी सानू की शो करता दी शैल्स के बारे, ऑर्बिट्स के बारे, जो कि जड़ा एंगुलर क्वांटम नंबर सी, एजीमुथल क्वांटम नंबर सी, उन्होंने सानू की डिफाइन किया दी सब शैल्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर शैल। एक शैल दे विच कितने सब शैल्स और किहड़े-किहड़े सब शैल्स है दैट वर डिटरमिन फ्रॉम दैट क्वांटम नंबर। जिस तरह असीं शो किया जड़ा फस्ट शैल सी के शैल है, कोई सब शैल है दैट इज 1s। सैकेंड दे विच दो सब शैल है 2s एंड 2p। थर्ड दे विच तीन सब शैल है दैट इज 3s एंड 3p। फोर्थ दे विच चार सब शैल्स है 4s 4p 4d एंड 4f एंड सो ऑन। इस तरह असी द नंबर एंड टाइप ऑफ द सब शैल्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर शैल कैलकुलेट किए। हम अज थर्ड क्वांटम नंबर असी डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम दे नाल डिनोट करना, स्मॉल एम दे नाल डिनोट करने हैं, जिस तरह ना ही इंडीकेट करता पाया भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सानू की दसदा द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द इलैक्ट्रॉन। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द इलैक्ट्रॉन के बारे दसदा पाया भी व्हेन एन इलैक्ट्रॉन इज प्लेस्ड अंडर एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं शो कर रहा दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक इलैक्ट्रॉन प्लेस करते पे अंडर दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम देखो असी शो करने भी इलैक्ट्रॉन की है एक चार्जड पार्टिकल। तुसीं पढ़िया इलैक्ट्रॉन इज ए चार्जड पार्टिकल और एवरी चार्जड पार्टिकल इज एसोशिएटेड विद इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। हरेक चार्ज पार्टिकल का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंदा जिन्हों असीं की करने हैं, जिन्हों इत्थे की कह रहे हैं इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलैक्ट्रॉन। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया और दूसरा की हो गया इलैक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो असीं शो करना भी जो एक इलैक्ट्रॉन नूं प्लेस करते पे है अंडर एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इलैक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्लेस करता पाया विद रिस्पैक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। साडे कोल पॉसिबिलिटीज आ जांदियां इलैक्ट्रॉन की प्लेसमेंट दियां विद रिस्पैक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। भी जिहड़ा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है इलैक्ट्रॉन का, वो विद रिस्पैक्ट इलैक्ट्रॉन अपने आप को किस तरह ओरीएंट करता पाया, किस तरह प्लेस करता पाया विद रिस्पैक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। साडे कोल पॉसिबिलिटीज की है इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, इट मे बी इन द सेम डायरेक्शन as the external magnetic field, it may be in the opposite direction to the external magnetic field, it may orient at any angle, किसी भी एंगल से अपने आप को ओरीएंट कर सकता। तो साडे कोल पॉसिबिलिटीज आ गई भी प्रोबेबिलिटीज आ गई भी जो असी इलैक्ट्रॉन को प्लेस करते पे अंडर एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then we have different probabilities, different possibilities of the placement of the electron with respect to the external magnetic field. इलैक्ट्रॉन अपने आप को ओरीएंट कर सकता, प्लेस कर सकता इन डिफरेंट वेज विद रिस्पैक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो साढ़े को ये रिजल्ट आ गया भी जो असी इलैक्ट्रॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखते पे हैं, दैन इलैक्ट्रॉन कैन ओरीएंट इटसेल्फ। ओरीएंटेशन मतलब प्लेसमेंट। इलैक्ट्रॉन कैन प्लेस इटसेल्फ in different directions with respect to the external magnetic field। मतलब साढ़े कोल कितनियां ज़्यादा probabilities आ गई of the placement of the electron। सेम डायरेक्शन च हो सकता, अपोजिट च हो सकता, एट एन एंगल हो सकता। तो याद करो ये जिहड़ियां probabilities सी असी ऑर्बिटल डिफाइन किया सी उस दिन भी ऑर्बिटल की सी a region of space where the probability of finding the electron is maximum। तो साढ़े को जो प्रोबेबिलिटीज आई ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द इलैक्ट्रॉन, इन्हों प्रोबेबिलिटीज को ऑर्बिटल्स कह सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन असी की कह रहे हैं ऑर्बिटल। असी डिफाइन किया भी देयर आर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द इलैक्ट्रॉन, और इन्होंने प्रोबेबिलिटीज को असी की नाम दिता होया ऑर्बिटल्स।
तो इस क्वांटम नंबर की अल्टीमेट सिग्निफिकेंस ये आनी जे कि दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सब शैल एंड ए शैल। मैं तुहानूं कहा सी तीन चीज़ां आनियां, शैल, सब शैल एंड ऑर्बिटल्स। असी शैल कर ले, सब शैल कर ले, हुण की आ रहा ऑर्बिटल्स। तो असीं ये डिफाइन कर देना भी ये क्वांटम नंबर सानूं की शो करता, दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स and the type of the orbitals in different subshells and the shells। तो साडी इस क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंस ये आ गई भी with this quantum number tells us about the orbitals present in a particular subshell। एक पर्टिकुलर सबशैल दे लई एक पर्टिकुलर सबशैल दे विच किन्ने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है दैट विल बी डिटरमिनड फ्रॉम दिस क्वांटम नंबर। ए क्वांटम नंबर सानू शो करेगा द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर सबशैल। हुण असीं किस तरह कटने आ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किस तरह कैलकुलेट, ते कॉन्सैप्ट आ गया साडे कोल भी किस तरह ऑर्बिटल्स कट रहे। जिस तरह असीं कल सबशैल्स कटे सी उस तरह ही ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करने हैं। असी मैग्नैटिक क्वांटम नंबर दी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कटांगे, जिस तरह अगे एल दी वैल्यूज़ कटियां सी उस तरह ही एम दी वैल्यूज़ कटांगे। जिन्नियां एम दी वैल्यूज़ आउणगियां उन्ने ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होणगे। जिन्नियां एम दी वैल्यूज़ उन्ने ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होणगे पर्टिकुलर सबशैल दे विच। हुण एम दी वैल्यूज़ असीं देखनियां भी एम किस तरह कैलकुलेट करांगे। पहले तो मैं आ डिफाइन कर दिता भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स is equal to the number of values of m। m दी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कट के असी शो करांगे भी किन्ने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। और m दी वैल्यूज़ कटनी है किस तरह, साडे कोल एक फार्मूला भी, इट इज -l to +l। इट विल बी -l to +l। देखो जिस भी सबशैल दे लई तुसी ऑर्बिटल कटने, जिस भी सबशैल दे लई तुसी ऑर्बिटल कटने उहदे लई l दी वैल्यू पता होएगी, क्योंकि जे एस सबशैल है तो एल 0 ही है, पी सबशैल है तो एल 1 है, डी सबशैल है तो एल 2 है, एफ सबशैल है तो एल 3 है। ठीक है, सानू सबशैल दे लई एल दी वैल्यू पता है तो उस एल दी वैल्यू नू इस एक्सप्रैशन च पुट करके असीं एम दी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकने। जिन्नियां एम दी वैल्यूज़ आउणगियां उन्ने ही ऑर्बिटल्स होणगे। ये रिप्रेजेंट कर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एम। तो देखिए जरा भी एस सबशैल देखिए, एस सबशैल च असीं ऑर्बिटल्स देखने भी एस सबशैल च किन्ने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एस सबशैल एल दी वैल्यू कितनी होंदी है भी 0। फॉर एस सबशैल एल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जे एल 0 है तो एम दी वैल्यू देखिए असीं -l to +l, -0 to +0 रही तो 0 ही, रही तो 0 ही। तो कितनियां वैल्यूज़ एम दी आईयां 1 वैल्यू, इको ही वैल्यू आई एम दी, और कितनी आई है 0 आई है। तो इत्थे असीं की रिप्रेजेंट, मैं क्या जिन्नियां एम दी वैल्यूज़ होणगियां उन्ने ही ऑर्बिटल्स। तो साडा रिजल्ट आया जे एस सबशैल हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल, क्योंकि जिन्नियां एम दी वैल्यूज़ आईयां उन्ने ही ऑर्बिटल्स होणगे। एक एस सबशैल नूं असीं एक बॉक्स के नाल रिप्रेजेंट करना बॉक्सेस बनने हैं। एस सबशैल नूं एक बॉक्स के नाल रिप्रेजेंट करना भी इको ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। हुण ये क्लीयर हो जाएगा जो पी सबशैल देखांगे। एक पी सबशैल देखिए, एक पी सबशैल दे लई एल दी वैल्यू कितनी है 1। एक पी सबशैल देखिए तो एल दी वैल्यू कितनी आ जानी है, इट विल बी इक्वल टू 1। हुण जे एल 1 है तो एम दी वैल्यू की आई, असीं क्या -l to +l, -1 तो लैके +1 तक ही बन गई। इट इज -1 0 एंड +1, -1 तो लैके +1 तक, -1 0 एंड +1 तो कितनियां वैल्यूज़ आईयां भी 3 वैल्यूज़। एम दियां 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, और ये एम दियां 3 वैल्यूज़ की डिफाइन करदियां पईयां 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए पी सबशैल 3 ऑर्बिटल।
क्योंकि असीं क्या जिन्नियां m ਦੀਆਂ वैल्यूज़ उन्ने ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होणगे तो m ਦੀਆਂ वैल्यूज़ किन्नियां आईयां साडे कोल 3 इस करके असीं की कहांगे p सबशेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स एक p सबशेल दे विच 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है a p सबशेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स और 3 ऑर्बिटल्स देखो किस तरह रिप्रेजेंट करने में आ देखो जरा भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक p वाला बॉक्स ही उन्होंने मैं 3 कंपार्टमेंट्स के विच डिवाइड कर दिता एक p सबशेल सी उन्होंने असीं 3 पार्ट्स के विच डिवाइड कर दिता जे इट इज हुण 3 p ऑर्बिटल्स मीनस 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ तो जे 3 प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं तो डेफिनेटली वो किहड़ियां होणगियां 3 कोआर्डीनेट एक्सिस इलैक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता या जैड एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ मीनस भी 3 डिफरेंट प्लेसमेंट्स वो 3 किहड़ियां हो सकदियां 3 कोआर्डीनेट एक्सिस इस करके असीं इन्हां नूं डिफाइन इस तरह करने इट इज पी एक्स पी वाई एंड पी जैड ठीक है इन्हां नूं डिफरेंशिएट किया गया अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एम जे +1 है तो एक्स कहा जाता भी जे -1 है तो वाई कहा जाता है जे 0 है तो जैड कहा जाता क्योंकि 3 वैल्यूज है साढ़े को इट इज पी एक्स पी वाई एंड पी जैड जैड नूं 0 कहता +1 है तो एक्स कहता तो -1 है तो की कहता वाई तो ऐसा असीं रिप्रेजेंट कर दिता भी एक पी सबशेल दे विच कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है 3 ऑर्बिटल मेरे ख्याल क्लीयर हो जाना चाहिए कि इस सबशेल च इक्को ही ऑर्बिटल सी असीं एक बॉक्स के नाल ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक एस सबशेल एस ऑर्बिटल वो रीजन की दिता भी जो एस सबशेल के लिए एम दी वैल्यूज़ कटियां तो साडे कोल इक्को वैल्यू आ रही है दैट इज 0 असीं जिन्नियां एम दी वैल्यूज़ आउणगियां उन्ने ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होणगे और एक ही वैल्यू आई है इस करके एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट जो पी सबशेल के लिए एम दी वैल्यूज़ कटियां निकलनियां तो एल तो है ना पी के लिए एल की वैल्यू कितनी सी 1 तो एम दी वैल्यूज़ की आ गया -1 तो लैके +1 तक फार्मूले के अकॉर्डिंग तो की बनया -1 0 एंड +1 कितनी वैल्यूज़ आ गई 3 वैल्यूज़ इस करके असीं की कहता देयर आर 3 ऑर्बिटल्स इन ए पी सबशेल एक पी सबशेल के बॉक्स में 3 पार्ट्स के डिवाइड कर दिता 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ पी एक्स पी वाई एंड पी जैड हुण इस तरह ही डी सबशेल देखिए भी एक डी सबशेल दे विच कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे वो असीं जे डिफाइन करिए ठीक है एक डी सबशेल नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है भी 2 तो हम एम दी वैल्यूज़ देखिए ताकि आनी है -2 तो लैके +2 तक -L to +L तो की बनी इट इज -2 -1 0 +1 एंड +2 -2 तो लैके +2 तक वैल्यूज़ जे असीं काउंट करिए तो साढ़े कोल कितनियां वैल्यूज़ बन रही भी देयर आर 5 वैल्यूज़ ऑफ एम -2 -1 0 +1 एंड +2 भी मेनली कितनियां वैल्यूज़ आ गई देयर आर 5 वैल्यूज़ ऑफ एम 5 वैल्यूज़ की इंडिकेट कर दियां पईयां भी डी सबशेल हैज़ 5 ऑर्बिटल्स एक डी सबशेल दे 5 ऑर्बिटल्स है तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा भी डी सबशेल के बॉक्स नूं जिहड़ा 5 पार्ट्स के विच डिवाइड कर दिता 1 2 3 4 एंड 5 हुण 5 ऑर्बिटल्स मीनस 5 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ 5 ऑर्बिटल्स का मतलब की है 5 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ तो 5 कोआर्डीनेट एक्सिस तो नहीं होंदियां इत्थे तो 3 कोआर्डीनेट एक्सिस से असीं रिप्रेजेंट कर दिता पी एक्स पी वाई पी जैड इत्थे 5 कोआर्डीनेट एक्सिस नहीं होंदियां इस करके प्लेन्स चलने हैं नाल इन्हां दी नाम देखियो की हुंदा है इट इज डी एक्स वाई डी वाई जैड डी जैड एक्स डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जैड स्क्वेयर ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं असीं शो कर दिता भी देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स और वो 5 डी ऑर्बिटल्स नूं मैं नाम देते इट इज डी एक्स वाई डी वाई जैड एंड डी जैड एक्स 3 हो गए और 2 की है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जैड स्क्वेयर वो अकॉर्डिंगली असीं शो कर दिता भी 5 ऑर्बिटल्स है फिलहाल नाम इस तरह याद रखो तुसीं अगे इन्हां दी शेप्स सिलेबस च आनियां उत्थों तुहानूं क्लीयर हो जाएगा तो असीं डिफाइन कर दिता भी एक डी सबशेल दे 5 ऑर्बिटल्स है अकॉर्डिंग टू देयर
वैल्यूज़ ऑफ एम ਦੀਆਂ वैल्यूज़ आ रही जिस तरह ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर दिते। तो देखो साढ़े को रिजल्ट की बनया, एक एस सब शैल दे विच इक्को ही ऑर्बिटल, एक पी सब शैल दे विच 3 ऑर्बिटल्स, एक डी सब शैल दे विच 5 ऑर्बिटल्स। इसी तरह ही एक एफ सब शैल दे विच असीं रिप्रेजेंट करिए, असीं डिफाइन करना भी एक एफ सब शैल दे विच 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंदे। एफ सब शैल दे लई एल दी वैल्यू कितनी भी 3, तो एम दी वैल्यूज़ देखिए दैट इज -3 तो लैके +3 तक। -3 तो +3 मीनस -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। -3 तो लैके +3 तक वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कीतियां। कितनी वैल्यूज़ आ गई? 7 वैल्यूज़। तो असं क्या जिन्नियां वैल्यूज़ उन्ने ही ऑर्बिटल। तो साढ़े को रिजल्ट की आ गया कि एफ सब शैल हैज़ 7 ऑर्बिटल्स। तो असी एक एफ सब शैल वाले बॉक्स नूं किन्ने कंपार्टमेंट्स दे विच डिवाइड करना है? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देयर आर 7 ऑर्बिटल्स इन दी एफ सब शैल। इन्हां दे नाम बड़े कंपलैक्स है, होर ज़्यादा 3 डायमेंशनल एस्पैक्ट्स होंदे आ, अजे फिलहाल रहन दिओ। सानू एस का पता होना चाहिए, पी दे तीनों पी एक्स, पी वाई, पी जैड, डी दे असीं शो कर दिते डी एक्स वाई, वाई जैड, जैड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड जैड स्क्वेयर, क्योंकि सिलेबस च है। एफ नू एस सच याद रख लो भी 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। देयर आर 7 ऑर्बिटल्स इन एफ सब शैल। तो असीं वो रिप्रेजेंट कर दिता भी किहड़े-किहड़े 7 ऑर्बिटल्स है वो डिफाइन कर दिता। तो साडे कोल ये रिजल्ट आया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया एक भी एस सब शैल हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल, एक बॉक्स। ए पी सब शैल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, 3 बॉक्सेस। एक डी सब शैल जड़ा इट हैज़ 5 ऑर्बिटल्स, 5 बॉक्सेस। और एक एफ सब शैल दे विच देयर आर 7 ऑर्बिटल्स। और ये ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंट करते पे डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन। भी किन्नियां क प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन इन्हें रिच, किन्नियां क प्लेसमेंट्स हैगियां वो असीं शो कर। तो देखो मैं एक रिजल्ट देने लगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे रिप्रेजेंट करिए। इत्थे मैं शो कर रहा सब शैल, एक चार्ट बना रहा सब शैल दे लई वैल्यू ऑफ एल और उस वैल्यू ऑफ एल दे लई ऑर्बिटल्स। ठीक है, सब शैल एस है तो एल की वैल्यू कितनी? 0। और कितने ऑर्बिटल आए? एक ही ऑर्बिटल। एक पी सब शैल है जिहदे लई एल की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, होर करना चाहते हो तो इन शॉर्ट इस तरह कर सकते हैं असी वैल्यू ऑफ एल, एम एंड ऑर्बिटल्स चार्ट की फॉर्म इतने 0 ही है। एम दियां कितनियां वैल्यूज आईयां? एक ही, इस करके ऑर्बिटल एक। पी दे लई एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू की आई -1, 0 एंड +1। कितनियां वैल्यूज आईयां? 3। तो ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 3। एक डी सब शैल एल की वैल्यू कितनी है? 2। तो एम दियां वैल्यूज कितनी आईयां? -2, -1, 0, 1 एंड 2। और ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 5। एफ दे लई एल की वैल्यू कितनी है? 3। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। और ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 7। ए साडे कोल ऑर्बिटल्स। मैं एक फार्मूला दे रहा भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शैल। एक सब शैल च नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कटने हो तो देखियो इन्हू कह सकते हो इट विल बी इक्वल टू 2l + 1। इट विल बी इक्वल टू 2l + 1। देखो अभी बोर्ड वाल देखियो, एस सब शैल के लिए एल की वैल्यू 0, 2 × 0 + 1 कितना आ गया? 1। पी सब शैल के लिए एल की वैल्यू 1, 2 × 1 2 + 1 कितने आ गए? 3। एक डी सब शैल के लिए एल की वैल्यू 2, 2 2 दा 4 + 1 कितने आ गए? 5। और एक एफ सब शैल के लिए एल की वैल्यू 3, 2 3 दा 6 + 1 कितने आ गए? 7। तो इस तरह असी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कट सकते हैं। एक जनरल फार्मूला आ गया याद रखने के लिए। वैसे ही ये टिप्स तो होनी चाहिए चीज़ा भी एक एस सब शैल के कोई ऑर्बिटल है, पी सब शैल के 3 ऑर्बिटल है, डी सब शैल के 5 ऑर्बिटल है, एफ सब शैल के 7 ऑर्बिटल्स है। और एक जनरल फार्मूला मैं शो कर दिता भी 2l + 1 के अकॉर्डिंगली असी कैलकुलेट कर सकते हैं भी सानू सब शैल के लिए एल दी वैल्यूज़ पता है तो वो एल की वैल्यू पुट करके असी ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते।
तो ये आ गया भी हाउ टू कैलकुलेट दी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर सबशेल। हुण इस तरह ही शैल्स दे विच नैक्सट है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शैल। मैं इत्थे टॉपिक करवा रहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट शैल्स। जे तुहानूं अलग अलग शैल्स दे विच ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने आ जान तो किस तरह कैलकुलेट करां द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट शैल्स। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा भी अच्छा मैं शो कर देता चार्ट बना लगा फिर शैल उस शैल दे लई वैल्यू ऑफ एन उस एन दे लई सब शैल और उहदे लई ऑर्बिटल्स चार्ट शो कर लगा। देखियो पहला शैल है के शैल एन की वैल्यू कितनी आ गई 1 और तुसी पढ़िया भी फस्ट शैल दे विच सिर्फ एको ही सब शैल हुंदा किहड़ा एस सब शैल जिन्हों असीं की क्या 1s। ठीक है देखियो किस तरह करना असीं भी के शैल दे विच एको ही सब शैल है किहड़ा एस सब शैल और हुणे तुसी पढ़िया भी एस सब शैल दे विच सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। एस सब शैल दे विच कितने ऑर्बिटल है एक ही ऑर्बिटल है इस करके के शैल दे विच एक ही ऑर्बिटल है सारे। हुण आइए एल शैल ते हुणे क्लीयर हो जाएगा। एल शैल दे लई एन की वैल्यू कितनी है 2 और तुसी पढ़िया भी एन इज इक्वल टू 2 दे लई दो सब शैल पॉसीबल है एक 2s और एक 2p। देखो ये चीज़ां आनियां चाहिए पहला भी सानू शैल तो सब शैल आने चाहिए भी सैकेंड शैल दे विच दो सब शैल है एक 2s है और एक की है 2p। हुण एक तुसी पढ़िया भी s दे विच कितने ऑर्बिटल्स एक और p दे विच कितने ऑर्बिटल 3 तो 1 + 3 इज इक्वल टू कितने आ गए टोटल 4। मतलब सैकेंड शैल दे विच कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है टोटल 4 ऑर्बिटल एक s दा और 3 p। m शैल देखिए थर्ड शैल n इज इक्वल टू 3 तुसी पढ़िया थर्ड शैल दे विच 3 ऑर्बिटल है किहड़े-किहड़े है एक 3s एक 3p और एक 3d। 3s दे विच कितने ऑर्बिटल एक p दे विच कितने 3d दे विच असीं पढ़े 5 तो टोटल कितने हो गए 9। There are present 9 orbitals in the m shell. n shell देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई 4 और फोर्थ शैल दे विच तुसी पढ़े कितने सब शैल है 4s 4p 4d नाल 4f भी आ जाता। इन्हां दे ऑर्बिटल देखिए तो s का 1 p दे 3 d दे 5 और f दे 7 टोटल कितने हो गए 16 तो ऐसा ऑर्बिटल्स निकलते हैं इन डिफरेंट शैल्स। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਸ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਸ਼ੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਹੈ 1s ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ 2s 2p ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ 3s 3p 3d ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ 4s 4p 4d 4f ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਅੱਜ ਪੜੇ ਆ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ p ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ ਤੇ 1 ਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4 डी दे विच 5 है एफ दे विच 7 है गया उहदे अकॉर्डिंगली असी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करें तो इस तरह असी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट शैल्स कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक जनरल फार्मूला शो कर लगा मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शैल इज इक्वल टू आ देखियो यार 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 तो मैं एक फार्मूला दे सकना भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शैल इज इक्वल टू n स्क्वायर। असी ये रिप्रेजेंट कर देता भी दी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शैल विल ऑलवेज बी इक्वल टू n स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सी भी असी पहला की कैलकुलेट किया दी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट सब शैल्स। एस सब शैल दे विच कोई ऑर्बिटल है p सब शैल दे विच 3 ऑर्बिटल्स डी सब शैल दे विच 5 ऑर्बिटल्स है और एफ सब शैल दे विच 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है असी वो रिप्रेजेंट कर देता। फिर अगे असी डिफाइन करते पे भी शैल्स दे विच कढ़ने सी शैल दे सब शैल सानू पता और उन्हां सब शैल्स दे ऑर्बिटल्स पता तो टोटल करके असी हरेक शैल दे विच ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने। तो इस तरह जिहड़ी मेन सिग्निफिकेंसी इस क्वांटम नंबर की भी ये क्वांटम नंबर सानू मैग्नैटिक बिहेवियर के बारे दसदा पिया ये क्वांटम नंबर सानू ऑर्बिटल्स के बारे दसदा पिया इन ए पर्टिकुलर सब शैल एंड ए शैल। तो ये सी तुहाडा थर्ड क्वांटम नंबर। नाउ द फोर्थ वन इज
अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर असी रिप्रेजेंट करें। फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस। देखो इलेक्ट्रॉनिक मोशंस देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मोशंस, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस से दो तरह की मोशन होंगी है भी एक तो असीं पढ़ने भी इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व कर रहा और इस मोशन नूं मैं की नाम देना, इट इज सेड एज द ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन की है द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व कर रहा तो किस तरह रिवॉल्व कर रहा, दैट विल बी सेड एज इट्स ऑर्बिटल मोशन। जो कि दूसरी मोशन की है स्पिन मोशन, जिस तरह तुम अर्थ की मोशन पढ़ते हो भी अर्थ दो तरह की मोशन एग्जिबिट करती है। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो ऑर्बिटल मोशन होगी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच। और नाल तुसीं पढ़िया था अर्थ आल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। उस तरह ही इत्थे असीं शो करना भी इलैक्ट्रॉन आल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, पर यह जिहड़ी मोशन हैगी है दिस इज सेड एज द स्पिन मोशन ऑफ द इलैक्ट्रॉन। एक्चुअल दे विच कहंदे आ इलैक्ट्रॉन स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। असीं ये डिफाइन कर दिता कि जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक मोशन है, मोशन ऑफ द इलैक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस दो तरह की होंदी है। फर्स्ट इज सेड एज द ऑर्बिटल मोशन एंड सैकेंड इज सेड एज द स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन किहड़ी है भी इलैक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। जिहड़ी असीं पिछले 3 क्वांटम नंबर्स पढ़े उन्हां 'च इहो ही मोशन पढ़ते पे सी। जदों कि हुण असीं डिफाइन कीता भी एक होर मोशन है जिहदे अकॉर्डिंगली इलैक्ट्रॉन इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो यह क्वांटम नंबर सानूं स्पिन मोशन के बारे दसदा। स्पिन क्वांटम नंबर सानूं की दसदा, इहदी मेन सिग्निफिकेंस की है, इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन मोशन of the electron. Spin motion means electron spinning about its own axis, अपनी एक्सिस के अराउंड की कर रहा, स्पिन कर रहा, तो उस मोशन को असीं की कहते हैं, दैट इज सेड एज द स्पिन मोशन ऑफ द इलैक्ट्रॉन। इलैक्ट्रॉन स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट इज सेड एज द स्पिन मोशन। हुण इत्थे असीं डिफाइन करना भी जो इलैक्ट्रॉन स्पिन करता भी दो तरह के नाल स्पिन कर सकता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इलैक्ट्रॉन कैन स्पिन इन 2 वेज, दो तरह के नाल वेव स्पिन कर सकता है, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज स्पिन मोशन है और दूसरी की हैगी है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मोशन है। तो असीं उहदे लई क्वांटम नंबर की वैल्यू देनी है भी स्पिन क्वांटम नंबर हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, इट इज +-1/2। इस कोई कैलकुलेट नहीं करनी पैंदी भी जी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हैगी है, इट इज ए फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज इट इज +-1/2। +-1/2 है जिस एक मोशन के लिए +1/2 होएगी और एक -1/2। इत्थे कोई पर्टिकुलर नहीं है भी क्लॉकवाइज होएगा तो प्लस देना और एंटी क्लॉकवाइज होएगा तो माइनस देना, नहीं इस तरह नहीं है। जिन्हों मर्जी प्लस दे सकते हो, जिन्हों मर्जी माइनस दे सकते, ठीक है। इट इज +-1/2। जे क्लॉकवाइज +1/2 ली है तो एंटी क्लॉकवाइज की हो जाएगी -1/2। जे क्लॉकवाइज -1/2 ली है तो एंटी क्लॉकवाइज की हो जाएगी +1/2। तो वो अकॉर्डिंगली असीं शो करना है भी ये स्पिन क्वांटम नंबर से भी इन्ना बस स्पिन क्वांटम नंबर बारे असीं ज़्यादा नहीं करना, सिंपली असीं ये शो करना भी दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द स्पिन मोशन ऑफ द इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉन स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो उत्थे नाल शो कर दिता भी इलैक्ट्रॉन कैन स्पिन इन 2 वेज, 2 वेज के नाल इलैक्ट्रॉन स्पिन कर सकता। वो 2 वेज किहड़े है, फर्स्ट इज क्लॉकवाइज एंड सैकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज, जिहदे अकॉर्डिंगली इट इज गिवन ए स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ +-1/2। तो इसी भी तुहाडे 4 क्वांटम नंबर्स आर सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स, जिहदे विच पहला आ गया प्रिंसीपल क्वांटम नंबर, सानू शैल्स के बारे दसदा, ऑर्बिट्स के बारे दसदा। एंगूलर क्वांटम नंबर सानू सब शैल्स के बारे दसदा, एक शैल दे विच किन्ने सब शैल्स और किहड़े सब शैल है, SPDF का कॉन्सैप्ट है। मैग्नैटिक क्वांटम नंबर सानू ऑर्बिटल्स के बारे दसदा,
ਵੀ ਇੱਕ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਪੀ 'ਚ 3 ਹੈ, ਡੀ 'ਚ 5 ਹੈ, ਐਫ 'ਚ 7 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਸਪਿਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਟ ਇਜ਼ +-1/2s। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਵੀ +1 ਲੈਵਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ, ਕੋਈ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕਿਸੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ n, l, m and s, ਚਾਰੋਂ quantum numbers for an electron present in 2p orbital। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2p orbital ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਵੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। You have to write the values of n, l, m and s, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ quantum numbers ਦੀਆਂ values ਲਿਖਣੀਆਂ for an electron present in 2p orbital। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ? 2p 'ਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਬਿਟਲ ਜਾਂ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਬਿਟਲ ਜਾਂ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 2 3 4, that is your principal quantum number। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1 2 3 4 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? that is the principal quantum number। ਤੇ n ਕੀ ਆ ਗਿਆ? it is 2। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਰਬਿਟਲ ਜਾਂ ਸਬ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ, 0 1 2 3 s p d and f, ਇਹ ਸੀ l ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ p ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ p ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ? ਇਟ ਇਜ਼ 1। ਅਸੀਂ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ m ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? -l to +l। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? -1 0 ਐਂਡ +1। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਬਿਟਲ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, px ਹੈ, py ਹੈ ਜਾਂ pz ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ 2p ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ 0 ਲਿਖੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 0 ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ m1 l1 ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ l2 ਹੈ -2 ਤੋਂ +2 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ l3 ਹੈ -3 ਤੋਂ +3 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਬਿਟਲ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ x ਹੈ, y ਹੈ, z ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ s ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ +1/2 ਜਾਂ -1/2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ n, l, m and s for an electron present in 4s orbital। 4s orbital ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 4 ਕਹਿ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ n। ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਟ ਇਜ਼ 4। l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ s ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਆ ਗਈ। ਇਟ ਇਜ਼ 0 1 2 3 s p d and f। ਤਾਂ s ਦੇ ਲਈ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਵੀ? 0।
ਹੁਣ ਜੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ -L to +L -0 to +0 ਤਾਂ ਰਹੀ ਤੇ 0 ਹੀ ਤਾਂ S ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ +1/2 ਜਾਂ -1/2 ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਕਚਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਚਾਰੋਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸਸ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ